कितने क्रिस्पी और ज़बरदस्त माशाल्लाह बन चुके। तो ये देखें माशाल्लाह, ये चेक करें कितने क्रिस्पी और कुरकुरे माशाल्लाह बन चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ याद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह आज एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी, क्रिस्पी आलू सूजी और घर के आटे से मज़ेदार स्नैक्स बनाना सिखाऊंगा। बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही ये मज़ेदार बनते हैं। चलें फिर इसको जल्दी से बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार से घर के आटे और आलू सूजी से मज़ेदार स्नैक्स कैसे बनेंगे। वीडियो को तवज्जो से देखें। तो यहाँ पर ना मैंने एक मिक्सिंग बाउल ले लिया है। इसके अंदर ना घर का जो नॉर्मल आटा होता है ना, ये तकरीबन 2 कप हम डाल देंगे। ये 2 कप मैंने पहले नाप करके रखा है। इसके अंदर 3 टेबल स्पून सूजी डाल देंगे, नॉर्मल सूजी, और थोड़ा सा नमक डाल के ना इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल लेंगे और इसकी हम एक थिक सी डो रेडी कर लेंगे। रोटी की तरह नहीं आटा गूंदना, जिस तरीके से समोसे की डो बनाते हैं ना, उस तरह आपने इसको गूंदना है। आटे को ना अच्छी तरह गूंद लिया है, बिल्कुल आटा हमारा सेट हो चुका है। इसको ना हम रेस्ट पे रखेंगे तकरीबन को 10 से 15 मिनट के लिए। उतनी देर में हम जो आलू की स्टफिंग है ना, वो रेडी कर लेते हैं। अच्छा, आलू की स्टफिंग बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू ले, ये देखें। और आलूओं को ना हम हैंड मैशर की मदद से ना अच्छी तरह मैश कर लेंगे, ये देखें। आलू को अच्छी तरह मैश कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक बिल्कुल छोटे साइज़ का बारीक चॉप किया हुआ प्याज डाल देंगे, हरा धनिया डाल देंगे ढेर सारा, 2 बारीक चॉप की हरी मिर्च डाल देंगे, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून भुना कूटा हुआ ज़ीरा, कच्चा ज़ीरा नहीं डालना, 1 टीस्पून कूटी लाल मिर्च, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, 1 टीस्पून नमक। सारी चीज़ों को ना हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चलिए, स्टफिंग हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम जल्दी से एक आटे का गोलिया रेडी कर लेते हैं, जिससे स्नैक्स की और भी लुक बढ़ जाएगी। आटे की सलरी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 कप गंदम का आटा ले लिया। आप मैदे से भी बना सकते हैं। इसके अंदर हम तकरीबन 1.5 कप पानी डाल देंगे। हैंड मिक्सर ले लेंगे, इसकी मदद से ना अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे ताकि गुठली वगैरह ना बने। ये देखिए, इस तरह की होनी चाहिए ये सलरी, इसकी धार नहीं बननी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा नमक डाल देंगे, आधा टीस्पून कूटी लाल मिर्च, 2 टेबलस्पून भर के सफ़ेद तेल डाल देंगे। जो चीज़ आपको पसंद नहीं है आप स्किप कर दें। थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे ताकि स्नैक्स की जो लुक है वो ज़बरदस्त आए। मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा ना मोटा कट किया हुआ हरा धनिया भी डाल देंगे। चलें, सलरी हमारी रेडी हो चुकी है। जल्दी से हम डो को चेक करते हैं और स्नैक्स बनाना स्टार्ट करते हैं। इधर जो हमारा आटा है ना, वो भी तकरीबन सेट हो चुका है। इसको ना एक बार अच्छी तरह फिर से इस तरीके गूंद लेंगे ताकि अच्छी तरह मुलायम हो जाए। हमने इसके 2 पीस कर लेंगे और इसका एक इस तरीके पेड़ा बना लेंगे। इसकी ना हमने रोटी बेलनी है। चल, अब हम क्या करेंगे, इसकी ना रोटी बना लेते हैं। थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लेंगे। चल, बेलन की मदद से ना इसको बेल लेंगे। रोटी किस तरह की होनी चाहिए मैं आपको दिखाता। अच्छा, रोटी मैंने एक बेल ली है, ये देखें, इस तरह की बनानी है, इतनी मोटी। अब हम क्या करेंगे, एक ना जार का ढक्कन ले लेंगे इस तरह का, या अगर आपके पास कुकिंग कटर है तो उसकी मदद से भी आप इनको काट सकते हैं।
जितने पीस बन जाएंगे उतने हम बना लेंगे, बाकी इसको दोबारा बेलेंगे। चलिए, इजाफी जो आटा है वो हम उठा लेंगे। अच्छा, आटे की जो सारी पापड़ियाँ हैं ना वो मैंने इस तरीके रेडी कर ली, ये देखिए। अब हम क्या करेंगे, एक पापड़ी ले लेंगे, हल्का सा ना इसको इस तरीके हाथों से प्रेस कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये स्टफिंग ले लेंगे और इसको ना सारी इस पापड़ी के ऊपर फैला देंगे इस तरीके। चलो, एक पीस ना मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। साइडों से उठाएंगे इसको ना इस तरीके, हल्का हल्का सा प्रेस कर देंगे। अच्छी तरह आपने बांध नहीं करना इसको, क्योंकि जो सैलरी हमने बनाई है ना वो इसीलिए बनाई है। इसी तरह ना सारे बना के हम ट्रे में रखते जाएंगे। तो चलें जी, माशाल्लाह ये सारे जो स्नैक्स हैं ना वो मैंने स्टफिंग से भर लिए हैं, ये देखिए। अब हम क्या करेंगे, दूसरी तरफ मैंने कुकिंग ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया है। तो ऑयल हमारा अच्छी तरह गर्म हो जाए फिर हम इनको फ्राई करेंगे। फ्राई कैसे करना है आप मेरे साथ रहें। स्नैक्स को फ्राई करने के लिए कुकिंग ऑयल को अच्छी तरह गर्म कर लिया है। इस सैलरी को ना आपने अच्छी तरह इस तरीके हल कर लेना है। एक पीस उठाएंगे, इसके अंदर इस तरीके डिप करेंगे अच्छी तरह और कांटे की मदद से ना इस तरीके अच्छी तरह झाड़ देंगे और ऑयल में डाल देंगे। ये जितने पीस आ जाएंगे ना कढ़ाई के अंदर उतने हम डाल देंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। चलें, अब हम ना इनको तब तक फ्राई कर लेंगे जब तक ये हल्के से क्रिस्पी नहीं हो जाते। उसके बाद हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। अच्छा, स्नैक्स की साइड चेंज करने से पहले ना हम क्या करेंगे, ये जो बूंदी बनी है ना साइडों से सैलरी की, ये हम पहले उतार लेंगे। नहीं उतारेंगे तो जो बाकी स्नैक्स हम दोबारा डालेंगे ना उनका सारा कलर ये ख़राब कर देंगे। चलें, अब हम क्या करेंगे, एक खाने वाला चम्मच ले लेंगे, इसकी मदद से ना हम इनको टर्न कर देंगे इस तरीके। ये देखिए, प्यारा सा गोल्डन कलर आने तक हमने इनको फ्राई करना है। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त लुक आ रही माशाल्लाह। इधर स्नैक्स को ना मैंने तकरीबन 4 से 5 मिनट तक मीडियम टू लो आंच पे फ्राई कर लिया स्नैक्स को। ये देखिए माशाल्लाह कितने क्रिस्पी और ज़बरदस्त माशाल्लाह बन चुके हैं। तो ये हम निकाल के प्लेट में रखते हैं और बाकी जो बच चुके हैं ना वो भी हम इसी तरह फ्राई कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह, ये चेक करें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त माशाल्लाह बन चुके हैं। फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। दूसरी तरफ जो प्लेट हमारी वो भी भर चुकी माशाल्लाह। तो ये देखें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त स्नैक्स हमारे बन चुके हैं। ये चेक करें कितने क्रिस्पी और कुरकुरे माशाल्लाह बन चुके हैं। मैं आपको अंदर से भी चेक करवाता हूँ, कितने ज़बरदस्त है अंदर से। आप इंशाल्लाह समोसे कचौरी भूल जाएंगे। बनाना भी आसान है और बनते भी मज़ेदार हैं, समोसे से भी ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो आप ज़रूर ट्राई करें, बनाना बिल्कुल आसान है।